Welcome students again in our political science class of class 11th and we are doing our third chapter. देखो बेटा ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और चैप्टर का जो नाम हमारे पास है वो आप भली भांति जानते हो, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो ये चैप्टर हम कर रहे थे। इसका लास्ट टॉपिक हमारे सामने जो है बेटा वो मैंने नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, ये देखिए। ये थोड़ी सी छाया आ गई मेरे हाथ की। गुड, नहीं दिखाई दे रहा। ओके, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे हमें छाया नहीं दिखाई देगी। बेटा देखिए, हमारे पास जो मेन टॉपिक हमारा आज का है बेटा वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के कार्य। तो यहाँ पर हिंदी में हमने हेडिंग जो बनाया है वो बनाया निर्वाचन आयोग के कार्य। आइए अब हम डिस्कस करते हैं भाई क्या क्या कार्य है। इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशंस ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। सबसे पहला कार्य बेटा चुनाव आयोग का ये है कि वो हमारी जो चुनाव सूची है उसको अपडेट रखता है। किन किन की वोटें कटी है, किन किन की नई वोटें बनी है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इट आल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। ये निश्चित भी करता है किसके, चुनाव के समय का, और चुनाव के शेड्यूल की तैयारी करता है। चुनाव कब कराना है, कितने समय में कराना है, कितना समय लगना चाहिए, सारा का सारा कार्य इट इज़ डन बाय इलेक्शन कमीशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर to take decisions to ensure a free and fair polls। चुनाव आयोग, उसके पास ये ताकत होती है फैसला लेने की, वो किस तरह से कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होता है। द इलेक्शन कमीशंस अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स सिंबल टू ईच ऑफ देम। बेटा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का ही ये कार्य होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी पहचान करना और उनको सिंबल यानी चुनाव चिन्ह देना। वही ये तय करता है कि पार्टी क्षेत्रीय है या फिर राष्ट्रीय पार्टी है। पॉइंट फिफ्थ हमारे पास आता है, द इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ। ये थोड़ा सा कार्य हटके है। इसकी विशेषता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है बेटा उसके पास बहुत ही सीमित स्टाफ होता है उसके खुद का। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन, जो चुनाव कराता है, विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। प्रशासन होता है उसकी ये मदद लेता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस यानी चुनाव के दौरान, चुनाव का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट, भाई राज्य के जो ऑफिसर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, और असाइन इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटी, वो सारे जो चुनाव आयोग में ड्यूटी लगती है उन ड्यूटी को वो करते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर देम, और उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण इलेक्शन कमीशन का होता है। आगे चलते हैं। इट इज़ द वाइडली एग्रीड, इस बात को लेकर हम ये कहेंगे सहमति होती है, दैट द इलेक्शन कमीशन इज मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ देन इट वाज टिल 20 years ago। इस बात को लेकर सभी सहमत है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और जैसे 20 साल पहले कहे उससे कहीं ज़्यादा अधिक एक्टिव है।
In the past 55 years, the Election Commission has faced many difficult situations. बताया गया है कि बीते हुए 55 वर्षों में बेटा चुनाव आयोग ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है। कैसे? सच एज होल्डिंग इलेक्शन, चुनाव कराने के लिए तो मिलिटेंसी यानी आतंकवाद गतिविधियां जो है एरियाज लाइक आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, और मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आता है जो नेक्स्ट लिस्ट से प्रभावित है, उसमें कई दफ़ा चुनाव कराने में बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस को यानी कायम रखता है, यानी वो उसके पास एक ताकत है और उसी के माध्यम से वो हम कहेंगे अपनी फैसले लागू करवाता है। लास्ट का टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, यानी चुनाव में किन किन सुधारों की आवश्यकता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ हिंदी में बनाया है। जो विद्यार्थी हिंदी के हैं वो शायद इनको और भी मज़ा आएगा इसमें। अब सबसे पहले बेटा इसमें एक बात बताइए, हमारी चुनाव व्यवस्था जो है, जो FPTP मैंने आपको बताया था, उसके स्थान पर PR सिस्टम लागू होना चाहिए। जो FPTP सिस्टम ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा वोटें आती है वो जीता माना जाता है, और PR सिस्टम में क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ये सिस्टम हमने लागू कर रखा है, तो इसकी जगह ये लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बताया था कि भाई 1984 में 415 कांग्रेस ने वोट जीती, 415 सीटें 500 में से, और वोट प्रतिशत था 38, और सीटें मिली उसे 80% से ज़्यादा। अगर PR सिस्टम होता तो उसको 38% ही सीट मिलती। तो ये प्रणाली हमें कुछ, हम ये कहेंगे थोड़ी सी असंवैधानिक है। संसद और विधानसभाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये भी हमारे सुधार होना चाहिए। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रण करना चाहिए। जिस तरह से हम कहें नेता लोग जो है वो अंधाधुंध धन का प्रयोग करते वोटों खरीद लेते हैं। चौथा हमारे पास है कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा चल रहा हो उसे चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारे पास है बेटा कि चुनाव प्रसार में जाति धर्म के आधार पर किसी तरह से वोटों को नहीं मांगना चाहिए। इस तरह की अपील पूर्ण रूप से प्रतिबंध होनी चाहिए। और लास्ट में हमारे पास है राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली जो है वो नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए और अधिक कानून सख्त होने चाहिए। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर हमारा 3rd जो फिनिश हो गया है। कल से हम क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक